मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज में देखा था कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बेसिक 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिए। आई थिंक स्टूडेंट्स आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई है कि 3 चीज़ें कैसी कैसी अलग डिवाइड हो सकती है। नाउ हमारे इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर अराइजेस टू दी पुअर पीपल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पुअर पीपल को लेकर अराइज हो गई है, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे मिडिल क्लास फैमिली एंड लोअर क्लास फैमिलीज। इन दैट सेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली एंड लोअर क्लास फैमिली सोसाइटी इटसेल्फ डेवलप हुई और उन्हें फॉर्म की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। पीपल वर्क फॉर पीपल, people work for people in the form of cooperative society। cooperative society के फॉर्म में अलग अलग पर्सन्स वर्क करने लगे एक कंबाइंड जॉइंट वेंचर बनकर, कंबाइंड कोऑर्डिनेशन बनकर फॉर द सोसाइटी और फॉर वेलबीइंग। इन द सेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको कंसेप्ट दिए हुआ है ऑन योर पेज नंबर 60। cooperative society, a cooperative society is essentially an association of persons who join together on the voluntary basis। on the voluntary basis, the person join together on the voluntary basis, खुद की इच्छा से ज्वाइन होने को क्या बोलते हैं, voluntary basis। on the mutual concept that they will share each and everything on the basis of one person one thing। अगर कोई पर्सन वॉलेंटरी बेसिस पे जब कंबाइन हो रहा है काय के लिए, फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट और इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज कंसीडर एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। खुद का कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, इसके बेसिस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई। बिफोर इंडिपेंडेंस आल्सो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी हमारी इंडियन इकोनॉमी। इन 1912 it is given in your book according to section 4 of the Indian Cooperative Society 1912, a cooperative society is a society which has its objective for the promotion of। एक cooperative society कौन सी सोसाइटी है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि प्रमोशन ऑफ पीपल और मेंबर ऑफ द सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ पीपल एंड मेंबर ऑफ द सोसाइटी विच हैज बीन, वो क्या हो रहे हैं, which has been associated with the primary object of benefit of society people। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, सोसाइटी पीपल्स का बेनिफिट। सोसाइटी में जो भी पीपल्स वर्क कर रहे हैं, जो भी पीपल कंबाइन हो रहे हैं, उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम लोग उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई है। नेक्स्ट डेफिनेशन और आपको दी है, अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव Planning Committee 1946, after independence, a cooperative society is a form of organization in which persons voluntarily associated together on the basis of equality for the promotion their economic interest। अगर है तो बेसिस ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के बेसिस पे फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इक्वालिटी के बेसिस पे यानी जो भी पर्सन, जो भी मेंबर काम कर रहे हैं, वो सारे मेंबर, सारे ऑर्गेनाइजेशन पीपल, वो अमीर हो, गरीब हो या कम गरीब, ठीक है, सबको एक इक्वल राइट्स दिए गए कि हर पर्सन इक्वली ट्रीट किया जाएगा इन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर। इन दिस स्टूडेंट we see the definition or we can say that meaning of cooperative society। now I turn towards the features of cooperative society। सर्विस मोटिव, सबसे पहला फीचर्स है उसका सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव से वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन मीन्स द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी or the member who are involved in the cooperative society voluntarily associated, अपने खुद के इच्छा से वो मेंबर बन रहे cooperative society। they are not forcefully become the member by birth, they are not the member of the society, but उनकी इच्छा है कि वो एक cooperative society का मेंबर बने। बिकॉज स्टूडेंट्स आप लोग सोचोगे मैडम ये cooperative society होती क्या है, या इसके एग्जाम्पल क्या है। हम लोग ग्रामीण उद्योग देखते हैं बहुत सारे, हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स चालू हो गई है, हमारे पास ऐसे कुछ है खादी ग्राम उद्योग, कुछ लोग पापड़ चिप्स ई लोगों के छोटे छोटे कंबाइन करके बिजनेस चालू करते हैं। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो छोटा छोटा पैसा या सेविंग्स लोगों की इन्वेस्ट करती है और आगे चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट
फॉर द बेनिफिट ऑफ लोअर क्लास पीपल। तो ये सब जो है पीपल्स जो कंबाइन हो रहे हैं उनकी क्या है, एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है। Here the membership is voluntary and open to all persons। जितनी भी मेंबरशिप है वो वॉलेंटरी है, सब पर्सन्स के लिए ओपन है। There is no compulsion either to become a member of a cooperative society। कोई भी कंपल्शन नहीं है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है, ये ओपन है ऑल के लिए। यहाँ कोई भी जात पात, अमीर गरीब ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं है। Second point here, democratic setup, service motive। The motive of cooperative society is not to earn profit, but to provide better and better services to the people of the cooperative society या member of the cooperative society। ये cooperative society सब लोगों के लिए नहीं है, ये cooperative society जो cooperative society के member है इनको अच्छा बेनिफिट, इनको अच्छी फैसिलिटी, इनका लाइवलीहुड अच्छा हो, इसके लिए क्रिएट की जाती है। सो यहाँ पे पैसा कमाना ये इंटेंशन नहीं है, यहाँ इंटेंशन क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनको सर्विस बेटर एंड बेटर वे प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप मीन्स द सेटअप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। डेमोक्रेटिक इन नेचर मीन्स सेटअप एक डेमोक्रेटिक है, यहाँ मेजॉरिटी इज द लॉ, सबका बहुमत लिया जाता है और जो बहुमत में डिसाइड होता है वो यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। द मेंबरशिप कैन बी ऑब्टेन इजीली, मेंबरशिप इजीली मिल रही है, लेकिन जो भी कोई डिसीजन लेना है यहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजंस लिए जाते हैं इन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। वन पर्सन वन वोट, वन पर्सन कैन वर्क फॉर ऑल दी पर्सन, एक पर्सन सब लोगों के लिए काम कर रहा है और सब लोग एक लोग के लिए काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं या हक बोला जाता है तो तुम्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना भी पैसा लाया, 10,000 20,000 15,000, एक पर्सन ने 10,000 लाया, दूसरे ने 100 रुपये लाया, लेकिन दोनों के राइट्स, दोनों का डिसीजन मेकिंग पावर इक्वल रहता है, इसलिए इसको बोला गया डेमोक्रेटिक सेटअप। मेजॉरिटी इज द लॉ, जितने ज़्यादा मेंबर बोल रहे हैं कि दो अल्टरनेटिव्स है एक्स और वाई, 20 मेंबर है, 20 में से 12 लोग बोल रहे हैं एक्स और 8 लोग बोल रहे हैं वाई, तो जो 12 लोग बोले जा रहे हैं एक्स, दैट इज मेजॉरिटी को कंसीडर किया गया है यहाँ पे लॉ। नेक्स्ट है कैश ट्रांजैक्शन। कोऑपरेटिव सोसाइटी विल नॉट ऑपरेट इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये कभी भी कोई भी चीज उधारी में बेचती नहीं, खरीदती नहीं या कोई भी उधारी का ट्रांजैक्शन यहाँ करती नहीं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को यहाँ कोई भी प्लेस है क्या, नहीं है। ऑलवेज कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट इज एप्लीकेबल टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज नॉट मैटर। हम लोग बोल सकते हैं एक पर्सन को एक ही वोट देने का राइट है। मैंने आपको रिपीटेडली बोल रही हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्लोगन ही है वन पर्सन वन वोट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इक्वल वोटिंग राइट्स दिए गए टू दी पर्सन्स और टू दी पीपल। उसके बाद है म्यूचुअल हेल्प। A cooperative society aims at encouraging the spirit of cooperation, that is every member is required to work in such a way or in such a manner that the effort should be provided maximum benefit to other। अगर है तो म्यूचुअल हेल्प, हर पर्सन इस टाइप से वर्क कर रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन और फर्म दैट ईच पर्सन गेट मैक्सिमम बेनिफिट। अगर एक इंसान भी ज़्यादा काम कर रहा है तो उसका बेनिफिट उस अकेले को होने वाला है क्या, नहीं। द बेनिफिट इज ऑब्टेन टू ऑल द मेंबर ऑफ द society, whatever persons are involved in the society, the benefit is obtained to all the person. In this way students, we see the meaning and features of cooperative society. I think it is understandable. Now I turn to the formation of cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसी फॉर्म होती है? मैडम हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आपके स्कूल में जो कैंटीन है, वो कैंटीन आई डोंट नो वेदर इट इज कोऑपरेटिव और नॉट। मोस्ट ऑफ दिस स्कूल में जो कैंटीन रहती है, जो स्टोर रहता है या जो शॉप रहती है जहाँ पे बेसिक एक्सेसरीज मिलती है ऑफ द स्कूल, तो वो स्कूल की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो टीचर
ऑफिशियल्स रहते स्कूल के या जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स रहते वो अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करके वो कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू कर दें और उस सोसाइटी से स्टूडेंट्स को कम रेट पे स्टेशनरी अदर थिंग्स विच दे रिक्वायर्ड फॉर स्कूल रनिंग वो सब कुछ चीज़ें वो अवेलेबल करा के देते। ये एक बेस्ट एग्जांपल है इन स्कूल लाइफ या हम बोल सकते हैं कॉलेज में कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो मिनिमम मेंबरशिप, पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कैसे होती है, फॉर्म करने के पहले हर स्टेट में each state that is 28 state in our country in each state formation of cooperative society के लिए एक registration office है। in that registration office the member of cooperative society have to make registration of their firm। उस registration office में जाके जो भी मिनिमम 10 लोग चाहिए 10 लोग जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि उनको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। आफ्टर मेकिंग रजिस्ट्रेशन मिनिमम मेंबरशिप है 10 लोग, लेकिन ईच हैविंग अ मैच्योरिटी ऑफ 18 ईयर्स। हर पर्सन 18 साल से पूरा कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली कैसा नहीं है, पैदा हुआ मेंबर बन गया, बाय द बर्थ यहाँ पे कोई भी मेंबरशिप नहीं है। मेंबरशिप इज ऑब्टेन ओनली आफ्टर द पर्सन बिकम 18 ईयर्स कंप्लीटेड। नाउ एप्लीकेशन, मैंने आपको पहले बताया यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टुवर्ड्स द रजिस्टर ऑफ द ऑफिस। इन दैट आपको मेंशन करना नेम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेम ऑफ द मेंबर, ऑब्जेक्ट बिहाइंड फॉर्मिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्लेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एरिया ऑफ ऑपरेटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मेंशन करने इन द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन कर दिया, 10-10 मेंबर डिसाइड हो गए, 15 मेंबर 18 मेंबर डिसाइड हो गए, सब लोग 18 साल से ऊपर के सब एप्लीकेशन कर दिया, लेकिन उस एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट भी तो जरूरी है। मैडम हमने कॉलेज में तो फीस भर दी थी, एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है, पैसे भर दिया, रिसिप्ट भी तो लो। तो इन द सेम सेंस हम लोग को ऑब्टेन करना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिस रजिस्ट्रार के पास, जिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, एप्लीकेशन फिलअप किया है, उस रजिस्टर ऑफिस से हमें क्या ऑब्टेन करना है, हमें ऑब्टेन करना है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट ऑफिस। नाउ स्टूडेंट्स, in this way we can form a cooperative society. Now I turn towards the merits of cooperative society. In that importance or merits, we can say that first point, easy formation of cooperative society. Cooperative society can be easily formed. हमने देखा है अभी तक कि any 10 members having the age of 18 years can form a cooperative society by making an application here, by making an application to the registrar of that state. उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाके 10 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना है, एप्लीकेशन देनी है कि वी वांट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, एक इजी फॉर्मेशन है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एनी मेंबर इन ए डेमोक्रेटिक वे खुद की इच्छा से बिकम अ वॉलेंटरी पार्टनर, वो अपना एक वॉलेंटरी पार्टनर बन सकता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ओपन मेंबरशिप इज ओपन फॉर ऑल द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड टू बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो भी पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है उस पर्सन के लिए ओपन है मेंबरशिप। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, कास्ट, नीड, इंटरेस्ट, रिचनेस, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग, हैंडीकैप या ऐसा कोई भी यहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ओपन टू ऑल है मेंबरशिप, एनी पर्सन। लेकिन यहाँ एक ही रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज पर्सन हैविंग कंप्लीटेड 18 ईयर्स, वो 18 साल का पूरा होना जरूरी है। लेकिन कास्ट वाइज, रिलीजियस वाइज, रिचनेस या मनी वाइज यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन दिए क्या, नहीं दिए। लिमिटेड लायबिलिटी, the liability of the member is limited up to the value of share or up to the value of amount he is invested. अगर एक पर्सन है उसने कैपिटल खरीदा है, शेयर्स खरीदे, बिजनेस में लायबिलिटी खरीदी है, उसकी अगर अज्यूम करो 1000 मेंबर है
1000 में से हर मेंबर दे रहा है 10,000, हर मेंबर दे रहा है 10,000 रुपीज के शेयर्स परचेज कर रहा है। तो इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, इन केस ऑफ एनी वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म, तो उसकी लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है, सिर्फ 10,000 रुपए तक की। मोर देन 10,000 उसको इन्वेस्ट नहीं करने, उसको पेड नहीं करने टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज गिवन इन योर बुक, सी स्टूडेंट्स, the liability of each member is limited to the extent of his share in the capital society and so also to take risk of the risk to be found। जितना उसने कैपिटल ऑफ द सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है, मैंने क्या बोला, 10,000 मेंबर है, हर मेंबर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 10,000, तो उसकी रिस्क कितनी की है, सिर्फ 10,000 रुपीज की। जितना उसने शेयर इन्वेस्ट किया है, जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, उतनी ही उसकी रिस्क है, उससे ज्यादा उसकी रिस्क है क्या, नहीं। नेक्स्ट है स्टेबल एग्जिस्टेंस। इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न वी सी स्टूडेंट्स, एज द सोल ट्रेडर death will be happened, sole trading concern will be closed. In some uncertainty, accident, natural calamities, sole trading concern क्या हो रही, बंद हो जाएगी। In case of partnership firm, if partners are not said that they are not become the partner, कुछ disputes हो गए, एक आधा पार्टनर छोड़ के चला गया बिजनेस, in that case also partnership firm बंद हो जाएगी। In case of joint into family, कर्ता और co-partners, इनमें अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो जॉइंट इनकम फैमिली का बिजनेस बंद हो जाएगा। बट स्टेबल एग्जिस्टेंस इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1000 मेंबर में से 1-2 मेंबर मर गए, 1-2 मेंबर जगह छोड़ के चले गए, एक आध 2 मेंबर ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लिया, तब भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ मेंबर्स जितने रहे, इसकी स्टेबिलिटी जब तक ही अपना रजिस्टर ऑफिस के पास जाके बोलते नहीं कि वी हैव टू क्लोज डाउन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होगी नहीं। तो स्टेबल एग्जिस्टेंस है एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग, एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मोर स्टेबल इन नेचर। डेमोक्रेटिक सेटअप, मैंने पहले आपको बताया था, डेमोक्रेटिक सेटअप मींस इक्वालिटी बेसिस गिवन टू दी ऑल पार्टनर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हर मेंबर को एक इक्वालिटी बेसिस पे, एक प्रॉपर बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन दिया गया है। ईच मेंबर वर्क फॉर अनदर, हर मेंबर दूसरे मेंबर के लिए वर्क कर रहा है, हर मेंबर दूसरे पर्सन के लिए एक्ट कर रहा है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंबर्स आर लिमिटेड, ऑपरेशंस आर लिमिटेड, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर टेक प्लेस ऑन दी कैश बेसिस, सो दैट हर चीज कैश बेसिस पे हो रही, क्रेडिट पे कुछ हो रहा है क्या, नहीं। तो उधारी वसूल करने के लिए क्रेडिटर्स के पास पर्सन भेजने की जरूरत है क्या, नहीं। मैक्सिमम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत है क्या, नहीं। सो दैट लो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए कि ये मिनिमम ट्रांजैक्शंस आर टेक प्लेस, all the transactions are take place on the cash basis। Apart from that, each member is involved in the organization so that other members are not appointed to work of the organization। अगर ऑर्गेनाइजेशन के कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो दूसरे मेंबर को अपॉइंट करने की जरूरत है क्या, नहीं। सो दैट उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने के लिए जो खर्चा लग रहा है वो काफी कम होता है। In that sense, we see the merits. Now I turn to limitations, drawbacks और demerits। एक चीज को 3 वर्ड से, limitation, drawback और demerits। Limited fund, इसके पास फंड एज कंपेयर टू कंपनी जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो लिमिटेड है। क्यों कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द फॉर्मेशन ऑफ मोस्टली मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास फैमिली टू इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इनका पास जो कैपिटल फंड रहता है वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके वो इन्वेस्टमेंट लाते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि आपके स्कूल का कैंटीन या स्टोर, ये जो है ये मोस्टली टीचर्स लोग स्टैंडअप कर रहे हैं, अज्यूम करके लिया अपने, तो स्टैंडअप करते समय उन्हें अपने सैलरी में से रेगुलर इन्वेस्टमेंट देते हैं। एज कम्पेयर टू बिग फर्म या बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग ज्यादा पैसा लगाने वाले हैं क्या, नहीं। तो द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। The cooperative society suffers from the
security of fund. It is formed usually by the people having limited means. One man one vote is the principle of democratic member. वन मैन वन वोट ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मेंबर के थ्रू होता है, इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड फंड है. लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी इज ऑल्सो देयर बिकॉज मोस्टली द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी. हमने यहाँ देखा है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट में कि मेंबर्स ही मोस्टली वर्क कर रहे हैं इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो दैट नॉट नेसेसरी ऑल द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एजुकेटेड हैविंग नॉलेज. तो यहाँ लो ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी, इसलिए द मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी लो. जो भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी मैनेजरियल एबिलिटी क्या है? लो. लैक ऑफ इनिशिएटिव टू वर्क हार्ड. जो भी इनिशिएटिव है हमें वर्क हार्ड करने के लिए लग रहा है वो इनिशिएटिव कम है, क्योंकि यार कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करने पर वापसी रिटर्न तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उनका इनिशिएटिव जो खुद के दिल की इच्छा है, खुद होके काम करने की इच्छा है, वो कम है एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप फर्म. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या सोचता है, मैं जितना काम करूंगा उतना पैसा मेरे को मिलेगा. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने क्या बोला, अगर एक इंसान काम कर रहा है तो उसका बेनिफिट सब लोगों को मिल रहा है, और ईच पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन उसका बेनिफिट एक सिंगल पर्सन को भी मिल रहा है. वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. मैंने दो फ्रेज आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोली है, वन मैन वन वोट एंड वन फॉर ऑल. एक जब काम कर रहा है उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है, एंड ऑल फॉर वन. अगर सब काम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी अकेले इंसान को मिल रहा है. तो यहाँ पे लैक ऑफ इनिशिएटिव, खुद का बहुत काम करने की इच्छा यहाँ रहती क्या? नहीं. नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट. इफ द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सडनली डेथ हैपन, तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो शेयर है 10,000 रुपए का, ये ट्रांसफरेबल रहता नहीं. द इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल एट एनी कॉस्ट. यहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इन केस शेयर्स ट्रांसफरेबल है, लेकिन उसको मिलने वाला बेनिफिट, उसको मिलने वाली सब चीजें ट्रांसफरेबल नहीं है. लैक ऑफ सीक्रेसी. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैपन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो पूरे 1000 मेंबर जो अपने सोचे उन सबके साथ होते हैं. ऐसा नहीं, ये मैंने अज्यूम किया है 1000 मेंबर मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते नहीं. सिर्फ इट इज अजम्पशन है हमारा, ठीक है. सोचा हमने एक सब रूढ़ धरा है कि 1000 मेंबर हो सकते हैं, ठीक. तो उनमें सब में ये हर चीज, हर इंफॉर्मेशन दी जाती है. यहाँ पे कुछ भी सीक्रेट या छुपा के रखा जाता नहीं. इन दिस वे स्टूडेंट, टुडे वी